आकार लेने लगा है वापी का ये बुलेट ट्रेन स्टेशन। और अब यहाँ अगर देखिए तो फाइनल फिनिशिंग के तरफ आगे बढ़ चला है यहाँ का काम। ये है वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन। गुजरात का यह ऐसा शहर जो इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर जाना जाता है, उसको नया पंख देगा ये और नई रफ्तार में उड़ने की कैपेबिलिटी देगा वापी शहर को। देश के ट्रांसपोर्टेशन को नई गति देने के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिसमें से ये जो स्टेशन है वापी, इसका अहम पड़ाव होने वाला है, क्योंकि वापी को इंडस्ट्रियल शहर कहा जाता है, जिसको नई रफ्तार देने के लिए यहाँ बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण हो रहा है। हम इसके प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म पर देखिए फ्लोरिंग का काम यहाँ आगे बढ़ रहा है, तो ऊपर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम साथ साथ हो रहा है। अब यहाँ पटरी बिछाने की काम की शुरुआत उधर से हो रही है, क्योंकि उधर सरिये बांधे जा रहे हैं। वहीं इस तरफ में अगर आपको इधर कैमरा घुमा करके दिखाएं तो यहाँ देखिए, सामने से देखिए वर्कर्स काम कर रहे हैं और इस तरफ में फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है। पूरे स्टेशन परिसर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिविल वर्क अब ख़त्म होने पर है, या कहीं तो सिविल वर्क पूरा कर लिया गया और अब इसके जो है इंटीरियर एक्सटीरियर इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है, फ्लोरिंग हो रहा है, साथ ही जो है पटरी बिछाने का काम हो रहा है। स्टेशन की बात करें तो 415 मीटर लंबा इसका प्लेटफॉर्म है, उस छोर से इस छोर तक। ये स्टेशन की बात करें तो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यहाँ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सब एक जगह पर जुड़ने वाले। इन 5 से 7 किलोमीटर में इन सबको कनेक्टिविटी देगा ये। और यहाँ चढ़िए और 1.5 घंटे के आसपास में जो है सीधा अहमदाबाद पहुँच जाइए और अगले 1 घंटे में मुंबई पहुँच जाइए। ये व्यवस्था होने वाला है और तभी तो हम कह रहे देश बदल रहा है और उस बदलती देश की तस्वीर बिहार से आकर के एक यूट्यूबर आपको दिखा रहा है। और इस पर 4 ट्रैक बिछाए जाएंगे, दोनों ही प्लेटफॉर्म से सटा हुआ 2 ट्रैक होगा और इसके बीचों बीच जो है सीधा जाने के लिए जो है थ्रू आउट लाइन के लिए मेन लाइन बिछाई जाएंगी। इसके अलावा बात करें तो स्टेशन परिसर के ठीक दोनों ही तरफ जो ट्रैक बिछती हुई जा रही है, उसके दोनों तरफ देखिए दीवार जैसा खड़ा है, ये इस पर नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं। इस नॉइज बैरियर के जरिए जो रिहायशी इलाका है, जो कॉरिडोर के अगल बगल जो लोग रहते उसको जो है तेज़ आवाज़ सुनाई नहीं दे, क्योंकि तेज़ रफ्तार 300 से ऊपर की स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी, ऐसे में उसके लिए नॉइज बैरियर भी असेंबल किया जा रहा है, या कहीं तो लगाए जा रहे हैं। वापी मुंबई से अगर चलना शुरू करेंगे तो 167 किलोमीटर की दूरी पर यह स्टेशन है और यह इस कॉरिडोर के, या कहीं तो इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पैकेज 4 के तहत इसका निर्माण हो रहा है, जो 156 किलोमीटर से शुरू होकर के 237 किलोमीटर के तक पैकेज 4 में आता है, जिसमें 4 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। चारों स्टेशन का नाम अगर आपको बताएं तो वापी, बिलमोरा, सूरत और भरूच, ये 4 स्टेशन यहाँ बनेंगे इस पैकेज 4 के अंदर। स्टेशन परिसर की बात करें तो नीचे ज़मीन से लगभग 21 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसमें 13 मीटर की ऊंचाई पर यह प्लेटफॉर्म बना हुआ है। नीचे कॉन्कोर्स और बाकी चीज़ों को भी असेंबल किया गया। अभी चलेंगे, आपको वहाँ से दिखाएंगे इंट्रेंस पॉइंट से कहाँ कितना काम हुआ है। लेकिन आपको फिलहाल आपको बताएं, वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन पर 2 लिफ्ट, यहाँ देखिए 2, एक लिफ्ट इस तरफ में, एक लिफ्ट उस तरफ में बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे 2 एस्केलेटर बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इधर में अगर कैमरा घुमा दे तो यहाँ पर एक सीढ़ी देख लीजिए, इधर में इस तरह के 2 स्टेयर, एक स्टेयर इस तरफ में और दूसरा स्टेयर उस तरफ में, यानी 2 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर और 2 जो है स्टेयर बनाए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर करके वापस जाने के लिए। हर तरह की सुविधाएं यहाँ होगी, जैसा कि एयरपोर्ट पर आपको सुविधा मिलता है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ इस वापी स्टेशन के परिसर में उन सुविधाएं को असेंबल किया जा रहा है। इस पूरे कॉरिडोर में हम 3 लोग हम एक साथ आए हैं और तीनों लोगों में से हमारे साथ एक नोन यूट्यूबर हैं, अक्षय पाजी हैं। अक्षय पाजी बताइए, ये जो बता रहे थे कि जीआई शीट लगा है, ये जीआई शीट से बेसिकली जो भी वेदर, ये आपको पता मानसून यहाँ पर बहुत आता है, 4 महीने बारिश होती है। हाँ जी, तो बारिश बहुत होती है कि बारिश के कारण रंग फेड ना हो और जो जंग कहते हैं वो ना लगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी पानी होगा, ड्रेनेज सिस्टम आपको हम दिखाते हैं पीछे साइड पे, वो देखो ये सामने यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, भी आपको दिखाते हैं। ये देख लो, ये एसएस है स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टील से स्टेनलेस स्टील होता है, इसके अंदर भी जंग नहीं लगता। ये देखो, ये पूरा पानी जो बारिश का होगा ना, वो यहाँ से नीचे इजीली ड्रेन हो जाएगा, एक भी बूंद नहीं रुकेगी।
इस तरह का बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त, देखिए दो लाइन दोनों तरफ तो ट्रेन रुकने के लिए, और बीच से 2 लाइन थ्रू आउट बना है मेन लाइन, कि अगर जो ट्रेन को आगे निकलना हो या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी हो जाएगी, बीच से मेन लाइन से ट्रेन चली जाएगी। हाँ, तो 2 तरह की ट्रेन इन फ्यूचर चलने वाली है। एक ट्रेन चलेगी जो 2 घंटा 7 मिनट लेगी, नॉन स्टॉप 2 स्टेशन पे रुकेगी, 2 या 3 पे, और एक 12 भी रुकेगी जो 4 महाराष्ट्र के स्टेशन है, 8 गुजरात में, सारे स्टेशन पे रुक के जाएगी। वो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स लेगी, जितना मुझे आइडिया। ये समझ सकते हैं आप कि 3 घंटे में और या 2 घंटे में, दोनों तरह का मोड होगा, या तो 3 घंटा या 2 घंटे में मुंबई टू अहमदाबाद। क्या बात, क्या कमाल का। इतना देर में तो सूरत नहीं पहुंच पाते अभी। हम लोग सुबह चले हैं, समझिए सुबह चले हैं, और मुंबई सेंट्रल में हम लोग चढ़े थे हाँ जी, शताब्दी एक्सप्रेस में। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटे लगे हम लोग को आने में। 2.5 घंटे में हम सिर्फ वापी पहुंचे हैं, और समझिए आने वाले समय में 2 घंटे में मुंबई से फ्लाइट कोई अहमदाबाद। लेगा ही नहीं, कोई फ्लाइट नहीं लेगा, क्योंकि फ्लाइट पहले 2 घंटे पहले जाओ, फिर बोर्ड करो। अरे जितनी देर में आप वहाँ चेक इन कराएंगे तब तक में आप ट्रेन से पहुंच जाएंगे। ये सुविधा होगा, यही तो और खास है। यही बदलाव है। इसी बदलाव की कहानी देश लिखने जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, देश के ट्रांसपोर्टेशन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, और उस अध्याय की किताब यहाँ लिखी जा रही है। ये देख लो उसके पन्ने, उन पन्नों में ये वापी स्टेशन भी जुड़ने जा रहा, और इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला क्या गजब है, ये देख लो। वापी के इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का ये ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया है। यहाँ पर अगर देखें तो इस तरफ में देख लीजिए, ये स्टेयर है ऊपर जाने का, जो हमने ऊपर से बताया। ऐसे 2 स्टेयर है, एक स्टेयर उस तरफ में है, और ये 2, इस दोनों के बीच में इस बुलेट ट्रेन के स्टाफ्स होंगे, उसके लिए छोटे छोटे ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं। दोनों के बीच में ये टॉयलेट एरिया बन रहा है, ये वाला टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। ये 2 लिफ्ट है, एक लिफ्ट इस तरफ में और दूसरा लिफ्ट उस तरफ में इंस्टॉल हो रहा है। इसके आगे अगर बताएं आपको भाई, ये होगा वापी स्टेशन का फाइनल एक्सटीरियर। ये देखिए स्पीड के थीम पर डिजाइन हो रहा है ये, और चूंकि ये केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, तो उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसका एक्सटीरियर डिजाइन हो रहा है, और कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये तो इसके साथ ही यहाँ पर देखिए तो 2 एक्सकलेटर, एक ऊपर जाने के लिए और एक नीचे आने के लिए, डुअल एक्सकलेटर लगाए जा रहे हैं इधर, और ऐसा ही डुअल एक्सकलेटर इस तरफ में लग रहा है, जो सामने आपको देख रहे पा रहे हैं। और कुछ इस तरह का होगा इसका फाइनल फ्लोरिंग। ये देखिए इसके फाइनल फ्लोरिंग के डिज़ाइन को यहाँ बना दिया गया है, और इसी हाइट पर, इसी डिज़ाइन पर इसके ग्राउंड फ्लोर का फ्लोरिंग होगा। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वहीं अगर आपको हम दिखाएं तो ये वाला जो परिसर है, जहाँ से देखिए ये एंड हो रहा है, यहाँ से इस तरफ का, जिधर मैं हूँ, इस तरफ वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से जो है बिना टिकट का लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। यहाँ टिकट काउंटर होंगे, यहाँ टिकट काउंटर बनाए जाएंगे इस तरफ में, और यहाँ से टिकट लेंगे तभी आप इस एरिया में प्रवेश कर पाएंगे। ये वाला जो है ये VIP लॉन्च बनने वाला है, आने वाले समय में उसकी व्यवस्था हो रही है। इस परिसर के अंदर ही यहाँ के बाद दोनों एक्सकलेटर, दोनों ही लिफ्ट और दोनों ही तरफ की सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, यानी कि प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। तभी यहाँ के बाद वाली जो एंट्री है वो बिना टिकट का नहीं होने वाला। इधर वाला जो एरिया है इसमें सामान्य लोग जो छोड़ने आएंगे, बाकी चीज़ों के लिए आएंगे, वो उतर सकते हैं, वो आ जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि मेन एंट्रेंस जो है वहाँ से होने वाला है, उस गेट से। तो यहाँ के बाद टिकट लेकर के आप प्रवेश करेंगे, तभी आपको एक्सीलरेटर मिलेगा, सीढ़ी मिलेगा, या फिर कहिए तो लिफ्ट मिलेगा ऊपर प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए। तो ये जो ऊपर का जो रूफ है, इसका अलाइनमेंट अब तैयार हो रहा है। अंदर में फायर फाइटिंग का देखिए पूरा लाल वाला जो पाइप है वो फायर फाइटिंग के लिए लगाए गए। वहीं देखिए ये इस वाले पाइप से जो वाटर सिस्टम का अरेंजमेंट है, वहीं उसके बगल में देखिए तो ड्रेनेज के लिए पाइप लगाए जा रहे हैं, केबल्स लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ होता हुआ दिख रहा है। स्टेशन परिसर से चल करके हम बाहर निकले, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए स्टेशन एरिया के लिए फैसिलिटीज़ इधर में अब बनेगा, जहाँ पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉपिंग पॉइंट के अलावा बाकी चीज़ों की व्यवस्था होगी, जहाँ आप अपनी बाइक, कार को पार्क कर सकेंगे। इधर से इस तरफ से एंट्रेंस होगा इस स्टेशन एरिया में, और ये पूरे एरिया को उसके लिए डेवलप किया जाएगा। वहाँ अंदर से एक रोड, सर्विस रोड इसके नीचे से गुजरती है, जो उस पार से, यानी स्टेशन के उस तरफ से, उस छोर से बाहर एग्जिट के लिए आपको रास्ते बनाए जाएंगे, उधर से आप बाहर निकल पाएंगे, उसकी व्यवस्था यहाँ है। कुल मिला के कहे तो हर तरह की वो चीज़ें जो स्टेशन एरिया में होना चाहिए, उन सबको असम्बल किया जा रहा है। देश को रफ्तार देने वाला यह प्रोजेक्ट पर जैसे ही ट्रेन दौड़ने लगेगी, समझ लीजिए बुलेट ट्रेन का एक नया चैप्टर देश में शुरू हो जाएगा।